रामदास करके एक भक्त हुए। उनका नियम था, डाकोर गांव से, अपने गांव से प्रत्येक एकादशी को रात्रि जागरण करने द्वारिकापुरी जाते थे और वहां हाथ में तुलसा जी को लेकर के जाते और ठाकुर जी को तुलसा अर्पण करके रात्रि जागरण करके द्वादशी के दिन वो अपने घर लौटते थे। यह नियम इनका बहुत पुराना था। बूढ़े हो गए तो चलने में असमर्थ, लेकिन फिर भी जाते, क्योंकि भक्त को तो रहा नहीं जाता है। भक्त अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्त अपने भगवान से लाड़ लड़ाकर जिस विधि से उसको प्रसन्नता मिलती है या भगवान को प्रसन्नता मिलती है, वो हमेशा करना चाहता है। चाहे उसके शरीर में भी किसी प्रकार की व्याधि हो, पीड़ा को सहन करते हुए भी पहुंचते, लेकिन भगवान से वो पीड़ा सहन नहीं होती। भगवान ने कहा कि अरे बाबा, तुम बूढ़े हो गए, अब काय को तुम आते हो, तुम घर में ही रहा करो, वहीं रह के भजन किया करो, यहाँ मत आया करो, हमको तकलीफ होती है। बोले प्रभु, हमको भी तकलीफ होती है, नियम बना हुआ है, हमको कम से कम एक पक्ष में एक बार आपका प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, इसलिए उसके लिए हम लालायित रहते हैं। भगवान ने एक बार डांट फटकार लगा दी। बोले कि देखो रामा, अगली बार से तुम नहीं आना यहाँ पे, हम तुमको कह देते हैं। तो भगवान ने जब आंख दिखाई तो रामदास बोले अच्छी बात है, अब आप ही आज्ञा दे रहे हो तो फिर हम कैसे आ सकते हैं, नहीं आएंगे हम। चले गए। अब अष्टमी आई, नवमी आई, दशमी आई, तो अब इनके पांव थिरकने लगे, इनको नींद ना आए रात भर। बोले कि कल एकादशी है और ठाकुर ने कहा है कि आना नहीं, हमारा मन मानता नहीं, हमको तो जाना है, हमको तो जाना है, कैसे जाएं? मन नहीं माना, अगले दिन चल पड़े। आपकी बार गए तो भगवान ने फिर झुंझला करके कहा कि बाबा तुमको मना किया था, फिर आ गए। बोले हमसे नहीं होता है, हम आए बिना रह नहीं पाएंगे। भगवान ने विचार किया, ये मानेगा नहीं, अब इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा अच्छा तुम नहीं मानते हो तो ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ आते हो तो मुझे कष्ट होता है, इसलिए काम करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलता हूं, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ में रहूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बस इतना कहना था। रामदास के नेत्र सजल हो गई। बोले प्रभु ऐसी बात है तो फिर तो मैं आपको ले चलूंगा, पर मैं कैसे ले जाऊंगा आपको, आपके तो इतने सेवक यहाँ रहते हैं, मैं बूढ़ा आदमी, मुझे पकड़ के पीट देंगे लोग तो। बोले कोई बात नहीं, हमारे पास युक्तियां हैं। हमने रुक्मिणी को भी ऐसे ही तो उन्होंने कहानी सुना दी। बोले हमें सब तरीका आता है। अच्छी बात है, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो भगवान ने क्या कौतुक किया, भगवान ने रामदास से कहा अगली बार जब आओगे तो बैलगाड़ी लेकर के आना, और हम खिड़की से बाहर निकलेंगे, हमें बैलगाड़ी में बैठा के ले जाना। अब तो रामदास ने जो है कान पे हाथ धर लिए। बोले कि तुम हमसे चोरी करवाओगे? बोले तो हमारा पुराना अभ्यास है, या तो हम खुद चोरी करते हैं या अपने आप को चुरवा लेते हैं। बोले प्रभु ये तो हमसे नहीं होगा, बुढ़ापे में ऐसा काम करवा रहे हो, किसी ने देख लिया पकड़ करके हमारे हाथ पांव तोड़ देंगे, थोड़े बहुत चलते फिरते हैं तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं, आंखें फोड़ देंगे, दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। बोले उसकी फिक्र मत करो, तुम आ जाना। रामदास जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में द्वादशी के दिन चले गए। लोगों ने देखा कि बैलगाड़ी लेकर के आए हैं, लोगों ने सोचा बूढ़े हो गए, अब चलना फिरना इनका, अब इनकी बस की बात नहीं रही, तो अब बैलगाड़ी से जाना आना इन्होंने शुरू किया है। तो अगली बार जब आए, बैलगाड़ी लेकर के जब आए, तो ठाकुर जी अपना सज धज करके तैयार बैठे हुए। भगवान ने कहा जो भक्त के घर जाना है तो दरिद्र बन के क्यों जाएंगे, भक्त को भी माला माल करेंगे। तो भगवान ने जितने आभूषण थे स्वयं धारण कर लिए, जितने भी अलमारी में जो भर के रखे हुए थे पुजारियों ने कि उत्सव में इनको धारण कराना है, वो सब निकाल करके पहन करके बढ़िया सज धज के बैठे। देखो ये प्रेम का स्वरूप कितना विलक्षण है। जिससे प्रेम होता है, लौकिक धरातल पे भी जब किसी से प्रेम होता है तो उसके लिए उसके लिए क्या कर दें, क्या लुटा दें, उसको कैसी प्रसन्नता मिले, उसके सामने श्रृंगार करके जाना है, उसको सजाना है। अगर स्त्री है अपने पति के सामने जब जाती है तो श्रृंगार करके जाती है, उसको रिझाने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए। बालक माँ के सामने जाता है श्रृंगार करके कि माँ खुश होगी, या तो माँ बच्चे के सामने जाती है कि लाला देख कैसी लग रही हूँ। प्रेम जहां होता है तो प्रेम का ये वैचित्र है, श्रृंगार है। प्रेम की परिपक्वता श्रृंगार से होती है। श्रृंगार प्रेम का एक अंग है। मन का श्रृंगार तो है, मन के साथ तन का श्रृंगार भी आवश्यक है। अगर ये श्रृंगार संसार के लिए है
तो उस श्रृंगार का कोई महात्म नहीं है। वनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ कह के तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जैसे नारी बिना वसन के, बिना आभूषण के शोभित नहीं होती है, ठीक इसी प्रकार से भी जो भगवान का भक्त है वो भी भक्ति के बिना शोभित नहीं होता है, प्रेम के बिना शोभित नहीं होता है। तो ठाकुर जी सज धज के बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं कि, और झांक करके देखते हैं कि रामा अभी तक आया नहीं, बड़ी देर लगा दी। फिर ऐसे झांकते हैं, ऐसे झांकते हैं, देखा तो बैलगाड़ियों की आवाज आई। अब तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे, अब तो सोच रहे कि रामा आएगा, मुझे ले जाएगा यहाँ से, मैं रामा के पास रहूँगा, रामा कैसे कैसे लाड लड़ाएगा मेरे साथ में। इधर भक्त चिंतन करते हुए आ रहा है कि ठाकुर जी को ले जाऊँगा, कैसे उनकी राग सेवा करूँगा, मेरी झोपड़ी में कैसे रहेंगे। इधर भगवान चिंतन करते हैं कि रामा मेरी कैसी सेवा करेगा, मैं रोज उसको निहारूंगा, कितना अच्छा होगा। यहाँ तो बस जय जयकारी होती है, लेकिन मुझे जो प्रेम चाहिए वो प्रेम तो रामा ही दे सकता है। बस आए, गाड़ी नीचे खड़ी की, ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार करके जैसी खिड़की से उतरने लगे तो रामदास ने कहा कि ये गहने उतारो, रखो अंदर। बोले क्यों, तुमको क्या आपत्ति है? बोले और क्या आपत्ति तो है, हमें तुम्हारे गहनों से क्या मतलब। ये देखिए ये क्या है, ये अनन्याश्रय है। अनन्याश्रय नहीं होता तो रामदास कहते हाँ बहुत बढ़िया किया, घर में खाने को नहीं है, चलो इसी बहाने कम से कम हमारा जीवन भी गुजर जाएगा। ऐसी तुम चल पड़ोगे तुम्हें राग भोग कौन लगाएगा, तुम तो 56 भोगी, हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन देखिए ये अनन्याश्रय भक्त कभी ये नहीं सोचता कि भगवान को क्या भोग राग लगेगा, आज क्या लगना है, कल क्या लगना है, कैसे लगना है। उसको उसका भोग राग तो प्रेम है, उसकी श्रद्धा है, उसका हृदय है, उसका हृदय ही भोग है। इसीलिए संतों में एक कहावत है, भगवान भोगता है, हम भोग्या है। भोगने वाला कौन है? भगवान, और हम भोग्या है। भगवान भोगता है, भोगता है भगवान। भगवान को हम भोग लगाते हैं, केवल प्रसाद ही नहीं, भाव भी ये होना चाहिए कि प्रभु ये प्रसाद तो एक निमित्तक, ये बहाना है, लेकिन हम स्वयं आपके भोग्या हैं। जीव सदैव से ही भगवान का भोग्य वस्तु रहा है, भगवान जीव का भोग करते हैं। तो ये भगवान के प्रति जो रामदास की जो अनन्यता है, उसका प्रेम है, प्रेम देख कर के भगवान मचल गए। और रामदास ने कहा कि मुझे तुम्हारे इन आभूषणों से कोई मतलब नहीं, आभूषण उतार दो। तो भगवान ने आभूषण उतारे, थोड़े बहुत रह गए। तो जब उतरते हैं, जब चलते हैं तो रुंझुन रुंझुन आवाज आती है। बोले तुम मरवाओगे, तुम पिटवा के छोड़ोगे, अब भी तुम्हारी घुंघरू की आवाज आती है, तुम्हारे पायजन की आवाज आती है, तुम्हारे कान में जो लगे हुए हैं, गले में जो लगे, इनको भी उतारो। तुम कुछ भी रहने नहीं दिया तन पे, सब उतार के। बोले महाराज हमको तो कुछ नहीं चाहिए, एक तो खतरा है, ये आभूषण धारण करने से चोरी का खतरा है, दूसरा खतरा ये है कि पुजारियों को पता लग जाएगा, आवाज आएगी, और तीसरी बात ये प्रभु आप भी यहाँ से चले जाओगे तो बेचारे उनके आजीविका का साधन तो आप ही हो। ठीक है आपकी सेवा भी करते हैं, आपका भजन भी करते हैं, लेकिन आजीविका साधन भी तो आप ही हो। आप नहीं रहोगे लेकिन आपके आभूषण रहेंगे, फिर भी उनको तसल्ली हो जाएगी कि वो नहीं रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी आजीविका साधन तो हमारे पास में है, इसलिए छोड़ दो उनके लिए। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, छोड़ दिया, गाड़ी में बैठ गए। अब तो रथ हाँ के चले, मार्ग से जब चली, आधी रात निकल गई। आधी रात को जब पंडा पुजारी आए कपाट खोलने के लिए, कपाट खोला तो नजदीक में आते ही कुछ आभास तो हो गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। मंदिर खोला तो ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी चोरी हो गए। बस अब तो गांव में हल्ला मच गया कि ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी चोरी हो गए, अरे किसी ने डाका डाल दिया, अरे किसी ने डाका डाल दिया, सब भागे। अब तो गांव वाले सब भागे, इधर से गांव वाले दौड़ते आ रहे हैं। रामदास जी ठाकुर जी को गाड़ी पर बैठा करके ले जा रहे हैं तो उनको भी आवाज आने लगे कि हल्ला कुछ हो रहा है गांव में, मतलब अब खबर लग गई है। बोले प्रभु अब तो पक्का हो गया कि हमारी पिटाई तो होगी होगी, अब क्या हाल होना है वो तो आगे तुम जानते हो, और वो गांव वाले जानते हैं, पंडा पुजारी जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते। भगवान ने कहा चिंता मत करो। इतने में एक बावड़ी के पास में, एक तालाब के पास में पहुंचे और भगवान ने उनसे कहा कि एक काम करो, मुझे अभी जब तक ये लोग नहीं चले जाते मुझे यहाँ छिपा दो। उन्होंने वहाँ छुपा दिया, गाड़ी में आके बैठ गए। गांव वाले आए, घेर लिया
और एक बुजुर्ग था उसमें। उस बुजुर्ग ने कहा कि मैंने यहाँ से इनको जाते हुए देखा था रात को, और शंका हो गई कि जब रात को यही आए थे तो कोई आया नहीं था। छानबीन करी है, पिटाई लगी है, गांव वाले ने उनको पीटना शुरू किया है, कुछ आभूषण वगैरह भी उसमें मिले होंगे। अब ठाकुर जी ने कुछ कहो तो किया, तो बोले कि पक्की बात है कि इनके पास में देखा तो वहाँ ठाकुर थे नहीं। तो रामदास जी को खूब मार पड़ चुकी थी। इधर देखते देखते फिर एक ही नज़र वो तालाब के पास में पहुंची। वहाँ जा कर के देखा तो ठाकुर जी वहाँ विग्रह रूप में बैठे हुए थे, और देखा तो पूरा तालाब रक्त रंजित था, खून से लबालब भरा हुआ। सबने उस विग्रह को उठाया और देखा कि तालाब रक्त रंजित है, ऐसा कैसे हो गया। देखा तो श्री ठाकुर जी के श्री अंग से रक्त प्रवाहित हो रहा है। ठाकुर जी ने गर्जना की, ठाकुर जी बोल पड़े, बोले कि तुमने जो रामदास को पिटाई लगाई है वो तो बूढ़ा आदमी है, वो तो सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने उसकी पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया है। तुमने भक्त अपराध किया है, इसलिए जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ में कदापि नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ से लौट जाओ। बोले महाराज आप नहीं चलोगे तो हमारा क्या होगा। सब पंडा पुजारी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो ठाकुर जी ने कहा एक काम करो, एक दूसरा विग्रह तुम्हें दे देता हूँ, ये ले जाओ और मेरे विग्रह के बराबर इनसे सोना ले लेना। इतने में रामदास जी ने देखा कि घर में खाने को नहीं, और इन्होंने बोल दिया कि सोना ले जाना। हम कहाँ से सोना लाएंगे। बोले अभी हामी भर दो, ये संतुष्ट हो जाएंगे, इनको विदा करो। बोले अच्छी बात है, ठीक है। करके गए, फिर वहाँ जा करके तुलादान करवाया, उनकी पत्नी को बैठाया, पत्नी के कान का निकाल करके रखा, तो एक बाली से ही जो है वो भरपाई हो गई। कहाँ तो रुक्मिणी ने पूरा साम्राज्य लुटा दिया, फिर भी भरपाई नहीं हो पाई। और यहाँ पर कहाँ भक्त की पत्नी के कान की एक बाली रखी गई है, उसी में ठाकुर जी का तोल पूरा हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने अनन्याश्रय के महत्व को यहाँ प्रकट किया कि जो जीव भगवान के आश्रित हो जाता है, अनन्याश्रय को धारण करता है, भगवान उस भक्त के जीवन में परिपूर्णता देते हैं, उसके समस्त दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी को आने नहीं देते हैं। ये अनन्याश्रय का फल है।